हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अलंकार। और हमने पिछले वीडियो में रस टॉपिक को कंप्लीट किया था और आज हम अलंकार पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से भी चाहे 9th हो, 10th हो, चाहे 11th और 12th हो, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं और यहाँ से छूटना एक नंबर नहीं चाहिए। और यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं अलंकार। अलंकार क्या है? जैसे मान लीजिए अलंकार है कि अलंकार का अर्थ होता है, अलंकार का अर्थ होता है शोभा या सुंदरता। शोभा या सुंदरता। सुंदरता। तो जैसे मान लीजिए एक महिला को, उसमें श्रृंगार, उसकी सुंदरता या शोभा कौन होती है? उसके श्रृंगार। यदि श्रृंगार उसमें श्रृंगार वो कर ले तो खूबसूरत लगने लगती है। ऐसे ही हमारे अलंकार में शब्द शब्द के आधार पर, अर्थ के आधार पर हमारे काव्य में जो सुंदरता या शोभा होती है उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो अलंकार का अर्थ पेपर में आएगा तो कैसे कहेंगे? ये अर्थ है। अलंकार का अर्थ क्या है? शोभा या सुंदरता। शोभा या सुंदरता। अब हम क्या करेंगे कि परिभाषा। परिभाषा। परिभाषा है काव्य की। काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले बढ़ाने वाले गुणधर्म को गुण धर्म को अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। तो काव्य, काव्य किसे कहते हैं? आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, थोड़ा सा हट के टॉपिक है। आचार्य काव्य आया, काव्य के बारे में थोड़ा जान। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, विश्वनाथ के अनुसार रस युक्त वाक्य को काव्य कहते हैं। रस युक्त वाक्य को काव्य कहते हैं। काव्य कहते हैं। और आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, और इसको संस्कृत में भी लिख सकते हैं, रसात्मक वाक्यम काव्यम। और ऐसे ही पंडित जगन्नाथ के अनुसार भी, यहाँ ये भी पेपर में पूछता है, पंडित जगन्नाथ के अनुसार, पंडित जगन्नाथ के अनुसार परिभाषा काव्य की, तो रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? रमणीय। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले, प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य कहते हैं। काव्य के कितने भेद होते हैं? काव्य के 2 भेद होते हैं। एक होता है श्रव्य काव्य, श्रव्य काव्य, और एक होता है दृश्य काव्य, दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य उसे कहते हैं कि जिसे हम सुनकर ग्रहण कर, सुनकर सुनते हैं, वह काव्य जिसको हम सुनते हैं तो उसे हम श्रव्य काव्य कहते हैं। जिसमें सुनते और देखते भी हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? दृश्य काव्य कहते हैं। इसके भी 2 भेद होते हैं श्रव्य काव्य के। श्रव्य काव्य के भी 2 भेद, प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य। और प्रबंध काव्य के भी कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। महाकाव्य, खंड काव्य, खंड काव्य, खंड काव्य, और आख्यानक गीतिका, आख्यानक गीतिका। तो ये कुछ रहे। जैसे महाकाव्य किसका प्रकार है? तो प्रबंध काव्य का। प्रबंध काव्य किसका प्रकार है? श्रव्य काव्य का। श्रव्य काव्य किसका प्रकार है? काव्य का। तो आता है पेपर में कि काव्य किसे कहते हैं। यहाँ आ गया शब्द इसलिए बताना पड़ा कि काव्य क्या है। काव्य यानी गद्य और पद्य दोनों शामिल होते हैं। तो यही आचार्य विश्वनाथ के अनुसार है। ये परिभाषा रस युक्त वाक्य को काव्य कहते हैं। पंडित जगन्नाथ के अनुसार भी होती है। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य कहते हैं।
काव्य यानी गद्य और पद्य दोनों होते हैं, शामिल होते हैं। तो अलंकार की परिभाषा बन जाएगी। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले। अब चाहे शोभा या सुंदरता अर्थ के आधार पर हो, या तो कोई भी शब्द बार बार यदि आ रहा तो उसका अर्थ चेंज हो जाता है, आगे देखेंगे बदल जाता है। और चाहे तो उस शब्द के हो या तो अर्थ के द्वारा हो। शब्द के द्वारा भी हो सकता है, अर्थ के द्वारा भी होता है। जैसे मान लीजिए शब्द के द्वारा, जैसे मान लीजिए जैसे चारु चंद्र की चंचल चंचल, इसका अर्थ आप बता रहे हैं कि शोभा या सुंदरता कैसे होता, तो अर्थ के आधार पर भी और शब्द के आधार भी। तो शब्द के आधार पर देखेंगे, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, खेल रही थी जल थल में। तो इसको देख रहे हैं, चा चम्मच यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो पुनरावृत्ति चा की कितनी बार आवृत्ति हुई, तो वो हमारा क्या हुआ इस, तो किसके, तो शब्द के आधार पर क्या हुआ, यहाँ शोभा या सुंदरता आई। अब हम अर्थ के आधार पर भी देखेंगे, आगे उदाहरण में आएगा कि यमक ये कनक कनकते सौगुनी, या अधिकता मधिकाय, या खाए बौराय पा, या पाए बौराय जग, वह पाए बौराय। तो हम आगे देखेंगे, या तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो हम क्या देखेंगे कि तो पानी बहुत बार आता है, पानी, तो पानी का अर्थ हर बार बदल जाता है, हर बार। तो ये किसके कारण होगा, तो ये अर्थ के आधार पर है कि वही शब्द बार बार आया लेकिन उसका अर्थ बदल गया, चेंज हो गया, तो उसे हम क्या कहते हैं फिर, तो अर्थ के आधार पर। तो यही है परिभाषा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, सुंदरता बढ़ाने वाले गुणधर्म को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्त्री हो, ये अपना पूरा श्रृंगार कर लेती है तो खूबसूरत लगने लगती, ऐसे ही हमारा अलंकार है कि किसी भी शब्द में या तो पाई मात्रा के उसमें अकॉर्डिंग यदि लगा देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, शोभा सुंदरता आ जाती है, या शब्द के आधार पर या तो अर्थ के आधार पर। तो यही हमारा क्या है, अलंकार। अलंकार के भेद आता है, अलंकार के भेद कितने होते हैं, अलंकार के भेद या प्रकार, भेद या प्रकार एक ही है। भेद या प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक होता है अर्थ के आधार पर, तो अर्थालंकार, शब्दालंकार, उभयालंकार। तो इसकी परिभाषा भी आती है, 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। अलंकार के कितने भेद, 3, अर्थालंकार, शब्दालंकार, उभयालंकार। अर्थालंकार की परिभाषा क्या आएगी, जब किसी काव्य में अर्थ के आधार पर शोभा सुंदरता, शोभा सुंदरता के कारण शोभा सुंदरता बढ़ाए तो हमें क्या कहते हैं, अर्थालंकार। मतलब ये है कि वह अलंकार जिसमें किसी काव्य की शोभा सुंदरता अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो, अर्थ के आधार पर चमत्कार, किसी काव्य में अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो तो अर्थालंकार, शब्द के आधार पर हो, इसी में छिपा हुआ अर्थ, अर्थ के आधार पर, इसमें शब्द के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो, शब्दालंकार। और भैया में याद रखिएगा, अर्थ और शब्द दोनों, अर्थ और शब्द दोनों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उभयालंकार कहते हैं। शब्द के आधार पर हो तो शब्द अलंकार, अर्थ के आधार पर चमत्कार, किसी काव्य में अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो तो अर्थालंकार। कैसे लिखेंगे कि किसी काव्य में अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो, अर्थालंकार कहलाता, अर्थालंकार कहलाता।
अब हमको क्या ध्यान रखना, अब इसमें शब्द हो जाएगा कि किसी काव्य में शब्द के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो तो शब्द अलंकार, अर्थ और शब्द दोनों के आधार पर, किसी काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो तो उभय अलंकार हो जाएगा। तो याद रहेगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि अर्थ अलंकार के कुछ भेद देखेंगे। शब्द अलंकार के पहले भेद देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ये पेपर में बहुत बार पूछ चुका है कि अलंकार का अर्थ क्या होता है, शोभा या सुंदरता। तो अर्थ के आधार पर देखेंगे, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर एक है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार क्या है कि जब एक ही वर्ण की आवृत्ति, वर्ण में वर्णमाला, वर्ण में आ से लेके क्या गाई तक, आ से लेके आहा तक और का से लेके ज्ञा तक, ये सभी वर्णमाला में शामिल होते हैं। वर्णमाला में तो वही है कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिख लेते हैं कि जब किसी, जहां जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति या एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है, बार बार होती है, अनुप्रास अलंकार, वहां अनुप्रास अलंकार होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता। अब इसके उदाहरण समझ लेते हैं कि चारुचंद्र की चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, खेल रही थी जलथल में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे। और ऐसे ही हम अलंकार अभी समाप्त नहीं हुआ है, 2-3 और अलंकार पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।